गाइस, स्वागत हो गया सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सब सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ ना ही खाना और ना ही विलेजर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें अपने लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है। सबसे पहला अपने लिए घर बनाना, दूसरा अपने लिए बनाना है फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट आर्मर, लास्ट एंड थर्ड हमें विदर को डिफीट करना है, वो भी नेदर में, और बनाना है गोल्ड का बीकन। चलो वीडियो को एंजॉय। तो मैं पहले दिन स्पॉन हो गया अपने आइलैंड पे और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने बस वुड ही तोड़ा। वुड को माइन करने के बाद मैंने थोड़े से झाड़ हटाए क्योंकि मुझे सैपलिंग चाहिए थी और घर भी बनाना था, इसलिए मुझे ढेर सारे पेड़ भी चाहिए थे। तो मुझे एक सैपलिंग मिल भी गया और मैंने फटाफट से उसे प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए प्लैंक्स बनाए और स्टिक बना के मैंने जल्दी से पिकैक्स बना लिया और मैं चला गया माइनिंग पर। तो मुझे माइनिंग पे जाने से पहले खाना चाहिए था, लेकिन खाना तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। तो मुझे शुगर केन मिला, तो मैंने उसे तोड़ लिया और वापस से उसे प्लेस कर दिया क्योंकि ये मुझे बहुत काम आएगा इंचेंटिंग में। और शाम भी हो रही थी, तो मैंने फटाफट से माइनिंग पे जाने का फैसला लिया। हाँ तो यार, मैं माइनिंग से ऊपर आ गया और हाँ, हमें आयरन भी मिला और कोल भी मिले, लेकिन मुझे खाना भी चाहिए था और मैं इसलिए ऊपर आ गया। तो फटाक से मैंने अपने लिए एक सीढ़ी जैसा बनाया ताकि मैं ऊपर आ जा सकूं जल्दी से। तो मैंने क्या देखा, मेरे आइलैंड पे एक मकड़ी उछल कूद कर रहा था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने उस मकड़ी को नर्गलोक भेज दिया और ये मकड़ी हमें बहुत ज़्यादा काम भी देने वाली थी क्योंकि ये हमें स्ट्रिंग देगी। यही एक रास्ता था जिससे हम सब बेड बना सकते थे और मुझे एक यहाँ पे सैपलिंग मिला, जिस बीच का सैपलिंग था, तो मैंने उसे वहीं पे लगा दिया ताकि ये ग्रो हो सके और मेरे घर बनाने में काम दे सके। तो मैं वापस से जाने वाला था माइनिंग पे कि मुझे याद आया कि यहाँ पे शिपरेक वगैरह भी होती है नदियाँ में। तो मैंने फटाक से उसे खोदने का फ़ैसला लिया और मैं कूद गया पानी में। लेकिन यार, मैंने क्या देखा, मेरे जस्ट आइलैंड के नीचे ही एक शिपरेक था भाई। देख के ना बस एक ही आवाज़ निकली मन से, वेरी गुड बेटा। वापस से मैं ऊपर गया सांस लेना, फिर नीचे गया और मैंने देखा कि मुझे चेस्ट तो नहीं मिला, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने वापस से वुडन डोर बनाया और नीचे गया पानी में अपने चेस्ट खोजने। तो फिर मुझे चेस्ट तो नहीं दिख रहा था। मैंने जल्दी से डोर लगाया और फटाक से चेस्ट लाना स्टार्ट किया और मुझे उसमें एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला और कुछ पेपर्स मिले जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाले। फिर अगले चेस्ट में गाय 3 डायमंड और मुझे बहुत सारे आयरन और एमरल्ड भी मिले। तो उन्हें मैं कलेक्ट करके चला गया ऊपर अपने आइलैंड पर और फिर मैंने थोड़ी सी घास तोड़ी ताकि मुझे वीट के सीड मिल सके। लेकिन भाई, अपनी किस्मत कहाँ ही इतनी अच्छी भाई, कसम से एक भी सीड नहीं मिला। इतने सारे घास में से एक भी सीड नहीं भाई साहब, मतलब क्या ही कह सकते हैं अपन लोग। और सीड तोड़ते तोड़ते मेरी सैपलिंग भी टूट गई। तो मैंने उसे कलेक्ट वापस से उसे प्लेस कर दिया ताकि वो बड़ा हो सके। गाइस, बार बार ये टूट जा रहा है और ये जल्दी पेड़ बड़ा भी नहीं होता है भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा नखरे इस पेड़ के। तो मैंने उस इंगट का नगेट का मैंने 3 इंगट बना लिया, जिससे मुझे उस समय समझ तो नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने छोड़ दिया कि मैं बाद में ही बना लूँगा कुछ और। सो मैंने फिर उसके बाद माइनिंग पे जाने का फ़ैसला लिया और मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के वापस से अपने माइन में घुस गया और फिर से चला गया ताबड़तोड़ माइनिंग करने, जिससे मुझे ढेर सारे डायमंड मिल सके और आयरन वगैरह भी।
यार लेकिन अपनी पिकैक्स ही टूट गई, तो मैं वापस से ऊपर आ गया ताकि मैं नई पिकैक्स बना सकूं। लेकिन यार पिकैक्स को छोड़ो, मैंने देखा कि यहाँ पे जादू आया है और जादू का मैं ट्रेड चेक करने के लिए उसके पास गया ताकि वो मुझे कुछ सैपलिंग दे सके अच्छे वाले। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने इससे उम्मीद ही क्यों रखी, क्योंकि ये मुझे ट्रेड के नाम पे गो ही दे रहा था। तो मैंने इस जादू का जॉन सीना बना दिया और इसे बहुत ही ज़्यादा, भाई साहब कसम से शॉट ही शॉट बरसाए इन सब पे। जादू का जॉन सीना बनाने के बाद मैं अपने आइलैंड पे गया और मैंने देखा कि भाई साहब मेरा ट्री भी ग्रो हो चुका। तो मैंने फटाक से तोड़ा और लेकिन मेरे पास एक्स नहीं थी, तो मैंने इस पर सोचा कि मैं एक स्टोन की एक्स बना के इसे तोड़। तो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लगाया और फटाक से एक एक्स बना के उस पूरे को तोड़ दिया और झाड़ में से भी सैपलिंग खोदने लगा। लेकिन भाई पूरा झाड़ तोड़ दिया, लेकिन मुझे लास्ट में एक सैपलिंग मिली। तो मैंने उस सैपलिंग को लगा दिया और मैं वापस से चला गया माइनिंग एरिया की ओर ताकि मुझे ढेर सारा आयरन मिल सके और मैं उसका आर्मर बना सकूं। तो मुझे इनफ आयरन मिल चुका था जिससे मैं आर्मर बना सकूं और डायमंड भी हमें 8 मिल चुके थे और लैपिस लाजुली भी। तो मैंने फटाफट से फर्नेस बना के अपने गोल्ड और आयरन को पकने दिया जिससे मैं आयरन का आर्मर बना सकूं और अपना आयरन पक भी गया था, तो मैंने उसका आर्मर बना लिया। भाई साहब आयरन का आर्मर बना के कतई मज़ा आ गया। तो मैं वापस से चला गया ऊपर ताकि मैं खाना खोज सकूं क्योंकि मेरे चिकन लेग पीस कम हो चुके थे। तो मैं ऊपर जाके ढेर सारी मछलियाँ को मारा और ढेर सारी तो नहीं गाइस, मैंने बस 2 ही मछली को मारा क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं वापस से गया अपने आइलैंड की ओर और उसे पकने दे दिया ताकि मेरे चिकन लेग पीस बढ़ सके। तो ये मेरे एक मछली पक चुकी थी, तो मैंने उसे खा लिया और वापस से चला गया मछली मारने। तो मैं मछली मार के अपने आइलैंड पे आ गया और मैंने अपने एरिया को लाइट अप कर दिया क्योंकि कोई ज़ॉम्बी स्पॉन होना भाई साहब मेरी चड्डी फाड़ के रख देगा। तो मैंने फटाक से मछली को पकने दे दिया और अपने पास रॉ सैल्मोन था, सैल्मोन नहीं सैल्मो, और अपना पेड़ भी बड़ा हो चुका था। तो मैंने फटाक से उसे काट लिया और अपने लिए प्लैंक्स बना के अपने एरिया को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर। लेकिन यार मैंने एरिया एक्सपेंड करने के नाम पे बस साइड में स्लैब लगा दिए, तो मैंने वापस से उसे तोड़ा और अपने लिए एक वीट फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं उस पर कुछ लगा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी गाइस मैंने वीट फार्म बना लिया फ्यूचर के लिए। तो ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। मैंने वीट फार्म बनाना अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था, लेकिन मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया और ये मेरे काम भी आ सकता है। तो मैं इसे कैप्चर कर रहा था, लेकिन भाई साहब इसने मेरा दुनिया भर का दिमाग खाया, लेकिन साला कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इसे कैप्चर कर ही लिया। और फिर मैंने वीट फार्म बनाना स्टार्ट ही किया था, लेकिन यार मुझे एक ज़ॉम्बी ने गाजर ड्रॉप किया था, तो मैंने उसे रोक दिया और फिर से मैं चला गया डर्ट कलेक्ट करने क्योंकि मेरे डर्ट ख़त्म हो चुके थे। फिर से मैंने अपना वीट फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। यार लेकिन मेरे फिर से डर्ट ही ख़त्म हो गए भाई, कसम से बता रहा हूँ यार। ये वीट फार्म मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है मेरा। तो मैंने फिर से डर्ट कलेक्ट
चला गया मैं अपने फ्रेंड से वीट फार्म पे, लेकिन यार मेरा पेड़ भी बड़ा हो चुका था तो उसे भी काटना था, तो मैंने सारे पेड़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काट दिया। फिर से मैंने स्लैब बना के अपने वीट फार्म को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यार मेरे फिर से डर्ट ख़त्म हो गए तो मैं फिर से कलेक्ट करने चल गया डर्ट ही, और क्या ही कर सकता हूँ मैं गाइस। और फिर से मैंने अपने वीट फार्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये तीसरी बार मेरे टट ख़त्म हो चुके हैं। मैं वापस से गया कलेक्ट करने टट को, और मेरी शवल भी आधी टूट चुकी थी तो मैंने नई शवल बना के वापस से टट ही कलेक्ट करने चला गया। और फिर मैंने अपने दोबारा से वीट फार्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं वापस से अपने आइलैंड पे गया और मुझे एक सुअर दिखा और मुझे भूख भी लगी थी तो मैंने उसे मार के उसका मांस पका लिया। और फिर मैंने अपने खेत को जोतना स्टार्ट कर दिया। तो अपना फार्म भी बन के हो चुका था रेडी। अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कमी नहीं पड़ेगी। और लेकिन अभी भी मुझे कमी पड़ रही है तो मैंने पॉर्क चॉक दिया था तो मैंने उसी को खा लिया और अपनी टंगड़ियाँ फुल कर ली। उसके बाद मैंने देखा कि अपने शुगर केन भी बढ़ चुके हैं तो मैंने फटाफट से उसे हार्वेस्ट कर लिया और वापस से प्लेस कर दिया ताकि मुझे और पेपर मिल सके। तो फिर मैंने फटाफट से टॉर्च बना के माइनिंग को कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे अब चाहिए था डायमंड का आर्मर। तो मैं फटाफट से चला गया माइनिंग पर और मुझे ढेर सारे डायमंड भी मिले। तो हमें ढेर सारे डायमंड भी मिले, 31 डायमंड, 42 रेड स्टोन और लैपिस भी, और कुछ गोल्ड और आयरन भी मिले। तो मैं फटाक से ऊपर गया
और मुझे याद आया कि मैंने एक ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर किया था। क्या वो डिस्पॉन हो चुका है? यस, वो डिस्पॉन हो चुका है। भाई साहब अपना नसीब ख़राब है। अब मुझे ज़ॉम्बी विलेजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई पता नहीं है। फिर मैंने अपने लिए एक चेस्ट बनाया ताकि मैं अपना सारा सामान रख सकूं, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री पूरा भर चुका था। सारा सामान रखने के बाद मैंने अपने लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाया। भाई कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही दिन लगे मुझे डायमंड के आर्मर बनाने में। तो भाई मेरे पास डायमंड का आर्मर तो आ चुका था, लेकिन इसे इंचेंट करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं थी। तो मैंने फटाक से अपने मॉब फार्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने डायमंड के आर्मर को रख दिया ताकि ये टूट ना जाए। और मैं फिर अपने लिए चला गया एक एक्स बनाने आयरन की, लेकिन मेरा आयरन तो स्मेल्ट ही नहीं था। तो मैंने फटाक से उसे लिया और डाल दिया फर्नेस में पकने के लिए। तो अपने आयरन हो चुके थे स्मेल्ट, तो मैंने फटाफट से एक एक्स बनाए और अपने गोल्ड को भी दे दिया ताकि ये मुझे नेदर में काम आ सके। फिर मैंने सारे वुड को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से काट लिया। वुड काटने के बाद मैंने अपने मॉब फार्म पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रही इसकी छोटी सी क्लिप। अपना मॉब फार्म बन के हो चुका था रेडी। तो मैंने थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के बस ज़ॉम्बीज़ को ही मारा और इससे मुझे भी शांति मिली और एक्सपी भी मिली। मॉब्स को मारने के बाद मेरे आइलैंड पे एक डॉगी स्पॉन हुआ, तो मैंने उसे टेम कर लिया, लेकिन मैं इसे कभी उठाने वाला नहीं था। तो बिना देरी करते हुए मैं चला गया लावा पुल ढूंढने। तो मुझे लावा पुल भी मिल चुका था। तो मैंने बिना किसी देरी के अपने पॉकेट उठा के उस पर पानी डाल दिया ताकि ये ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो सके। मैंने भूखों की तरह वहाँ से सारा ऑब्सीडियन लेके ऊपर आ गया। तो मैंने 14 ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया और मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा ऑब्सीडियन चाहिए। तो मैंने फिर देखा अपने आइलैंड पे जादू स्पॉन हुआ, तो मैं उसका ट्रेड चेक करने चला गया। और मैंने इसका ट्रेड चेक किया तो पता चला ये वापस से मुझे गू ही दे रहा था। तो मैंने इसका जॉन सीना बनाने का ट्राई तो किया, लेकिन ये मेरे आइलैंड से दूर था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और मुझे सामने मकड़ी दिखा, तो मैंने उसे जाके मारा ताकि मुझे स्ट्रिंग मिल सके। और अब मुझे बनाना है अपने लिए एक बेड। और फिर मैंने अपना चेस्ट खोला था। अपने चेस्ट में 5 स्ट्रिंग पहले से थे और अब अपने पास हो चुके 6। तो फटाक से मैंने उसे 2 वूल बना लिया। वूल बनाने के बाद मैं चला गया अपने मॉब फार्म की तरफ। और मॉब फार्म पे पहले से स्पाइडर आया हुआ था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, जिससे मुझे मारने में इसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे मार दिया। और फिर मैंने हॉपर में चेक किया तो 2 स्ट्रिंग यहाँ पे थे। और मैंने दूसरे हॉपर में चेक किया तो कुछ नहीं था। तीसरे हॉपर में चेक किया तो भी कुछ नहीं था। और चौथे हॉपर में भी चेक किया तो भी कुछ नहीं था। फिर मैंने चेस्ट चेक किया तो उसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन एक स्पाइडर स्पॉन हुआ, लेकिन उसने स्ट्रिंग शायद हॉपर में ही ड्रॉप किया है। तो मैं वापस से सारा हॉपर चेक कर रहा था, तो मुझे एक स्ट्रिंग और मिला। बस मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए, जिसके लिए मुझे एक और स्पाइडर को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे एंडरमैन नाच रहा था, देख के मज़ा ही आ गया। फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई स्पाइडर स्पॉन हुआ कि नहीं, लेकिन तभी मुझे एक स्पाइडर की आवाज़ आती है। शायद से वो मेरे मॉब फार्म में मर चुका है। तो मैंने फटाफट से जाके अपना हॉपर चेक किया कि वहाँ पे स्ट्रिंग है कि नहीं, और वहाँ पे एक स्ट्रिंग था। तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक बेड बनाया। और भाई इतने दिनों बाद सोने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन ये बार बार मॉन्स्टर नियर बाय कर रहा था। मैं जहाँ पे भी जा रहा था वहाँ पे ही मॉन्स्टर नियर बाय कर रहा था, लेकिन यार मुझे एक भी मॉब दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। फिर दूसरी जगह भी मैंने बेड प्लेस किया तो वही बात। फिर मैंने बहुत ज़्यादा दूर जाके वहाँ पे मुझे एक सैपलिंग मिला, लेकिन मैं वहाँ बेड लगा के सो गया। और भाई इतने दिनों बाद नींद आ हा। तो सुबह भी हो चुकी थी और मैं फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्सीडियन से अपना नेदर पोर्टल बनाने लगा, क्योंकि अब मुझे चाहिए थे एंशिएंट डेब्रिस और गोल्ड, क्योंकि अपना बीकन रेडी करना था। तो
तो अपना नेदर पोर्टल बन के हो चुका था रेडी। तो फटाफट से मैंने अपने डायमंड की स्वॉर्ड निकाल ली और मैं चला गया अपने डायमंड के आर्मर को पहनने, क्योंकि भाई नेदर है, नेदर से बिल्कुल मजाक नहीं। एक बार मेरा सारा चीज़ मेरा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन मेरे सारे एक्सपीरियंस वगैरह सब चले जाएंगे। फिर जल्दी से मैंने अपना डायमंड का आर्मर पहन लिया और एक रॉटन फ्लेश खा के चल दिया नेदर में। और भाई नेदर में अपना स्पॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि क्रिम्सन बायो में मेरा स्पॉन था। तो भाई देख के मज़ा ही आ गया। और सुअर भी बहुत सारे थे, तो सुअर का चमड़ी भी ले सकते थे और जिससे हम सब बुक सेल्फ वगैरह बना सकते हैं। तो फटाफट से मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया, क्योंकि मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल ओवरवर्ल्ड में ही भूल चुका था और मुझे नीचे सुअरों की ढेर सारी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने गोल्ड से एक सोने का जूता बनाया, नहीं तो ये मुझे जूते से मारेंगे। तो मैं फटाफट से चला गया नीचे और नीचे थे सुअर। भाई साहब मैं नीचे गया नहीं कि इन लोगों ने मुझे वहीं पे पछाड़ दिया, तो मैं थोड़ा दूर गया क्योंकि भाई मुझे मरना नहीं है। तो मैं ब्लॉक बिल्ड करके ऊपर गया और भाई इन सुअरों का सुअर बना दिया। लेकिन ये सुअर लोग मेरी हेल्प कर रहे थे उसे मारने में, क्योंकि मैंने सोने का जूता पहन रखा था। भाई साहब कसम से देख के मज़ा ही आ गया यार, इन लोगों ने उसे मार भी दिया। लेकिन भाई पता नहीं ये मुझे भी मारना चाहते तो थे, लेकिन ये मारे नहीं और मैंने वहाँ से ढेर सारी चमड़ियाँ लूट ली और इन्हें गोल्ड का थोड़ा लालच दिया। गोल्ड का लालच देने के बाद इन लोगों ने मुझे ढेर सारी चमड़ियाँ दी और मैंने चमड़ियाँ भी लूटी। और फटाफट से मैं ओवरवर्ल्ड में आके अपने लिए एन्चेंटिंग टेबल बना के फटाक से उसे सेटअप कर लिया। फिर मैंने अपने स्पॉट पे देखा कि मुझे बेन ऑफ आत्र कुछ 4 मिल रहा था और भाई मेरे पिकैक्स तो मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी। तो मैंने फटाक से उसे इंचेंट करना चाहा, लेकिन मेरे पास एक्सपी नहीं थी। तो फटाक से मैं अपने मॉब फार्म की तरफ गया और ढेर सारे एक्सपियाँ कलेक्ट करने लगा। भाई मुझे 44 एक्सपी मिली, तो भाई इससे मेरा शायद काम हो जाना चाहिए। तो मैं इंचेंटिंग टेबल की तरफ गया और मैंने अपना पिकैक्स वहाँ पे रखा और लैपिस पे, और मैंने फटाफट से वहाँ से अनब्रेकिंग उठाई। लेकिन यार मुझे सिल्क टच और एफिशिएंसी 4 मिले, जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। फिर मैंने अपने स्वॉर्ड पे चेक किया तो मुझे यहाँ पे लूटिंग 2 मिल रहा था, तो मैंने उसे ले लिया। लेकिन यार मुझे लूटिंग 2 और बस लूटिंग 2 ही मिला, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो यार मुझे इसे डिसएन्चेंट करना था, तो मैंने फटाफट से अपना क्राफ्टिंग टेबल खोला और अपने लिए एक ग्राइंड स्टोन बना लिया। ग्राइंड स्टोन प्लेस करने के बाद मैंने फटाफट से अपना स्वॉर्ड को वहाँ से इंचेंट करना हटा दिया और फिर से मैंने अपने इंचेंटिंग टेबल की ओर गया। और भाई मुझे नॉकबैक 2 मिल रहा, मुझे लगा नॉकबैक के सिवा कुछ और भी मिलेगा, लेकिन ये नॉकबैक नहीं मिला। तो मैंने फटाफट से अपने आर्मर को उतारा और सब पे अनब्रेकिंग 3 मिल रहा था, तो मैंने फटाफट से सबको ले लिया। और भाई एंड में भाई इतना खतरनाक अपना सब चीज़ बन गया ना, कसम से देख के भाई मज़ा ही आ गया। क्या क्या इंचेंटमेंट थी, थॉर्न, डेथ स्ट्राइडर बहुत सारी थी। तो मैंने फटाफट से नेदर में गया और अपने लिए अब ढेर सारे चाहिए एंशिएंट डेब्रिस और गोल्ड। तो मैं नेदर में गया ही कि मेरा स्वागत चप्पलों से हुआ। तो फिर मैंने उन सुअर का सुअर बना दिया। और फिर मैं चला गया अपना एंशिएंट डेब्रिस खोदने और भाई मुझे ढेर सारे एंशिएंट डेब्रिस भी मिले। भाई साहब मज़ा ही आ गया देख के। गाइस मेरे पास इतने सारे गोल्ड नगेट और एशियन डेब्रिस 24 है भाई। अब मुझे इसे नेदर से ओवरवर्ल्ड में लाना है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम खर्चा होगा। तो अपने पास हो चुके थे 41 गोल्ड। तो अब अपने पास घर नहीं था, तो मैंने घर पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इस सारे एरिया को प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो फिर मैंने भाई साहब बहुत ही ज़्यादा देर लगी और अपने पास वुड भी ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे एक फॉरेस्ट बना लूँ। तो यस बन चुका है अपना फॉरेस्ट।
भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इन सब में। तो फिर अपने फॉरेस्ट से मैंने सारा पेड़ काट लिया जिससे मुझे ढेर सारी स्लैब मिल सके और अपने लिए मैं अपना घर बना सकूं। तो फिर मैंने अपने घर पे काम करना स्टार्ट कर दिया और ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। तो अपना घर बन के हो चुका था रेडी। तो अपने पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे तो मैंने बस यही छोटा सा घर बना दिया। तो इसे कमेंट में रेट करें कि आप इसे 10 में से कितना देना चाहते हो। तो सुबह उठ के मैंने फटाफट से अपने एशियन डेब्रिस को पकने दे दिया और भाई साहब फिर अपना एशियन डेब्रिस पक भी चुका था। तो मैंने फटाफट से सारे आर्मर को कन्वर्ट कर दिया। तो अपना बन के हो चुका था तैयार फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट का आर्मर। तो अपना बस एक काम और बचा था जो कि विदर को मार के नेदर स्टार लेना और अपने लिए एक बीकन बनाना। तो मैं फटाफट से आके नेदर में ढेर सारे विदर स्कल्स को मारने लगा। तो अपने पास हो चुके थे 4 विदर स्कल्स भाई। तो मैं फटाफट से चल गया विदर को समन करने। तो मैंने विदर को समन कर दिया था अपने पोर्टल के पास ही। तो ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। तो मैं नेदर स्टार को लेके आ चुका था अपने ओवरवर्ल्ड में। गाइस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की जिस कारण आप वो फाइट नहीं देख पाए। तो फिर क्या मैंने गोल्ड ब्लॉक लगा दिया और भाई साहब मुझे ये यहाँ बनाना पड़ा और मुझे ऊपर जाके मोफा में अपने छेद भी करना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने लिए एक बीकन बना लिया और भाई उस बीकन को जाके वहाँ पे लगा दिया। कसम से बता रहा हूँ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। तो बीकन में से अपने लिए मैंने एक जंप बूस्ट ले लिया और ये जंप बूस्ट भाई साहब मज़ा ही आ रहा था कूदने में। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि 100 डेज में हमने क्या बनाया। तो इसी के साथ अपने ख़त्म हो चुके थे 100 डेज। और गाइस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।